वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 11 ऑफ MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो हमारा क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्कस इट्स सोशल इम्पैक्ट। तो जब भी आप बात करोगे किसी भी क्वेश्चन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे मतलब कि 5 to 6 लाइन में कि आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो कमर्शलाइजेशन। जब हम कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम बात करते हैं कि कैसे कोई चीज़ कमोडिटी बन गई है उसको बाय और सेल कर सकते हैं, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन आपको देना बहुत ज़रूरी है, उससे एक एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हाँ आपको आता है ये वाला आंसर, आपको जो इसका बेस है इस आंसर का वो आपको पता है, राइट। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में, चाहे तो वीडियो की स्टार्टिंग में अभी आ रही होगी, मैंने उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। आप वो वीडियो देख के एग्ज़ाम देने जाना, एंड आई विल मेक श्योर कि आप अगर वो वीडियो देख के जा रहे हैं तो आपका, अगर आप 60% मार्क, अगर आपका पेपर बन रहा है ना, तो वो वीडियो देखने के बाद आप 80 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम देने। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया, कमर्शलाइजेशन की जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है, मार्केट ड्रिवन कमोडिटी, जहाँ पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बात करते हैं प्रॉफिट की। वो ये बात नहीं करते हैं कि हमें एजुकेशन देनी है या फिर लोगों को हमें एजुकेट करना है। उनका मेन फोकस, ध्यान किस पे रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन को एक सर्विस या प्रोडक्ट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे वो सप्लाई, डिमांड और प्रॉफिटेबल प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस होते हैं, रैदर देन सोसाइटी के लिए कुछ करना या फिर सोसाइटी को एम्पावर करना और सोसाइटल एडवांसमेंट की बात नहीं देखी जाती जब भी हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट को सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये जो फिनोमेना है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलती है। जहाँ पे एक्सेस एजुकेशन की कम होती जा रही है, इक्विटी नहीं हो पा रही है, इक्विटेबल सोसाइटी नहीं बन पा रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ उनके लिए रह गई है जो एजुकेशन को बाय कर सकते हैं, जो बेसिकली जो रिच हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है, और कैसे जो पर्पस है एजुकेशन का वो आफ्टर कमर्शलाइजेशन चेंज हो चुका है। पहले एजुकेशन का जो पर्पस था वो था कि सोसाइटी को एजुकेट करना, उनके अंदर एक राइट और रॉन्ग वाली चीज़ें लेके आना, लेकिन आज के टाइम पे जो पर्पस बन चुका है वो बन चुका है मोर एंड मोर प्रॉफिट गेन। अब आगे जब हम बात करते कि कैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के होने के बाद रोल ऑफ एजुकेशन कैसे चेंज हो चुका है, अब वो एजुकेशन का जो पहले पब्लिक गुड का जो कॉन्सेप्ट था अब वो प्राइवेट कमोडिटी बन चुका है। एजुकेशन अब सोशल मोबिलिटी या पब्लिक गुड की तरह नहीं देखी जा रही है, लेकिन वो एक सर्विस बन चुकी है जो कि इंडिविजुअल पे करते हैं और अपने जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। बेनिफिट्स कैसे? वो अच्छे से अच्छे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो बेस्ट स्किल्स हैं, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो सोसाइटी में, जो जॉब मार्केट में जो बेस्ट इन नीड, इन डिमांड जो जॉब्स हैं, उनके लिए अपनी तैयारी करके वो बेटर जॉब सिक्योर कर लेते हैं। और जो सोशल स्टेटस है जो आजकल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है, मतलब कि अगर आप बात करते हो, जब हम धीरू भाई अंबानी स्कूल को देखते हैं तो कैसे वो एक सोशल स्टेटस बना हुआ है अमंग द रिच, कि जो रिच हैं जो स्कूल में जा रहे हैं तो उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव्ड है। ऐसे ही आप अगर अपने आसपास के एरिया में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिच या वेल्दी या फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल्दी लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक सोशल स्टेटस, सोशल सिंबल का रोल प्ले करते हैं। सेकेंड आ जाता हमारा इसमें मार्केट ड्रिवन इंस्टीट्यूशन। जैसे ही जो प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बजाय, पहले जो एजुकेशन को होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा था, अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सोशल और एथिकल जो डायमेंशन थी, जो सोशली जो एक बेनिफिट जो देखा जा रहा था एजुकेशन का, एथिकल वैल्यूज, नॉर्म्स
जो थ्रू एजुकेशन मिल रहे थे पहले के टाइम पे, अब वो एक शिफ्ट होके सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो एजुकेशन का कमोडिफिकेशन इससे देखा जा रहा है। सेकेंड आ जाता है इम्पैक्ट ऑन एक्सेस एंड इक्विटी। अब एजुकेशन जैसे जैसे एक्सपेंसिव होती जा रही है, राइट, वो कमोडिटी बन गई है। आप के पास पैसे हैं तो आप उसको अच्छे से अच्छे एजुकेशन, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट स्किल आप बाय कर सकते हो। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। जब हम बात कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन की, तो एक गैप देखने को मिल रहा है रिच एंड पुअर के बीच में, जहाँ पे जो वेल्दियर फैमिली है, जो रिच फैमिली है, वो हाई क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर पा रही है। वहीं पे जो पुअर फैमिली है, इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, वो इवन बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज भी नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो ये जो गैप देखने को मिल रहा है एजुकेशन एक्सेस के बीच में, ये विद कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सेकेंड इज एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्जिनलाइज ग्रुप और भी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, जो कि फर्दर जो ये सोशल हायरार्कीज है, जो ये सोशल एक्सक्लूजन है, वो विथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। थर्ड आ जाता है क्वालिटी वर्सेस प्रॉफिट। जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो हम देखते हैं कि क्वालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है। जब से कमर्शलाइजेशन हुई है इंस्टीट्यूशन की, तो वो प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। वो एजुकेशन उन्होंने इतनी एक्सपेंसिव कर दी है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जिसकी वजह से जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में उसकी जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होती हुई दिखी है, जहाँ पे टीचर्स अंडर क्वालिफाइड है, रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और करिकुलम भी आउटडेटेड होता हुआ दिखा है। सेकंड आ जाता हमारा क्रेडेंटियलिज्म ओवर स्किल्स। जो फोकस है वो डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स को ऑब्टेन करने में ज़्यादा देखने को मिला है, जहाँ पे अब डिग्रीज और सर्टिफिकेट स्टेटस सिंबल हो गई रैदर देन क्रिटिकल स्किल्स या नॉलेज को एक्वायर करना, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पीछे हट गया है, पीछे छूट चुका है। फोर्थ हमारा आता है इम्पैक्ट ऑन सोशल मोबिलिटी। अब इसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज़ एजुकेशन की वजह से ख़त्म होनी चाहिए, राइट। एजुकेशन क्या करता है, इक्वालिटी लेके आता है सोसाइटी में, लेकिन वहीं पे जब से एजुकेशन को एज अ कमोडिटी लाया गया है सोसाइटी में, या कमोडिफिकेशन हो गया है सोसाइटी में एजुकेशन का, तब से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ इनइक्वालिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं और इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज जैसे जो हायर एजुकेशन का जो आइडिया है, अब वो सिर्फ उनके पास है जो पे कर सकते हैं, राइट, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। तो जिनके पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, तो वो तो सोसाइटी में एक अपर लेवल पे हैं, लेकिन वहीं पे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए और भी ज़्यादा एक सोसाइटी के अंदर गैप बन जाता है, जिसकी वजह से आप ये टर्म सुनते ही होंगे कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ लागू हो जाता है कि अगर हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन हो रही है, हर चीज़ अगर पैसे के रूप में तोली जा रही है, तो सिर्फ पुअर पुअर को उन चीज़ों का एक्सेस नहीं होगा और सिर्फ रिच ही उनसे प्रॉफिट ले सकेंगे। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से गैप बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखता है, राइट। सेकंड आ जाता है हमारा परपेचुएशन ऑफ प्रिविलेज। अब वेल्थी फैमिलीज इंश्योर करती कि जो चिल्ड्रन है उनको एलिट इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिले, जिसकी वजह से जो प्रिविलेज है, क्लास स्ट्रैटिफिकेशन का ये जो साइकिल है, ये कंटिन्यू होती रहती है विद टाइम। ऑफ कोर्स जो अगर वेल्थी फैमिली में जो जो भी चाइल्ड, जो भी पर्सन बॉर्न हुआ है, उसको उतनी ही बेटर एजुकेशन मिलेगी, उसका उतने ही अच्छे स्कूल्स में एडमिशन होगा। तो जो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन जो चलती आई हुई है साइकिल, ये इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज वेल।
फिफ्थ हमारा पॉइंट आ जाता है कंज्यूमर कल्चर इन एजुकेशन, जहाँ पे स्टूडेंट्स कस्टमर्स की तरह बन चुके हैं, राइट। एक शिफ्ट जो है स्टूडेंट का वो कस्टमर की तरह अब देखा जा रहा है, जहाँ पे जो रिलेशनशिप है एजुकेशन में वो ट्रांसैक्शनल हो चुका है, जहाँ पे अब एजुकेशन को खरीदा जाता है। बच्चे टीचर से खरीदते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन खरीद रहे हैं, और टीचर अपना जो नॉलेज है, जो उनके पास स्किल्स हैं, उनको सेल कर रही है, राइट। जो जो पहले जो एथोस थे लर्निंग के या एजुकेशन के, वो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखता है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि नॉलेज कभी भी बेची या खरीदी नहीं जाते। तो जो एथोस थे, राइट, जो पहले के टाइम पे जो ये चीज़ें, जो वैल्यूज़ आइडियाज़ जो चलते आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में ख़त्म होती हुई दिखती है। सेकंड हमारा आ जाता है फोकस ऑन मार्केट ओरिएंटेड स्किल। अब कमर्शलाइजेशन जब से हुआ एजुकेशन का, तो मार्केटेबल स्किल्स के बारे में बात होती है, जॉब रेडीनेस की बात होती है, रैदर देन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी या फिर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ऐसी वर्क फोर्स निकल के आ रही है जो कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स देखती है रैदर देन लॉन्ग टर्म सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हर किसी का ध्यान किस पे रहता है कि इकोनॉमिकली गेन, पैसे अर्न करने के ऊपर, रैदर देन सोसाइटी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट मॉनेटरी गेन्स, ओके। सिक्स्थ आ जाता है कि टीचर्स के ऊपर और एजुकेशनल वैल्यूज के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। एक तो जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी डीवैल्यूएशन हुई है, टीचर्स को ज़्यादातर अब एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाता है प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम में, रैदर देन एक इस तरीके की जॉब जो कि पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब थी, अब उनको एम्प्लॉयज़ की तरह प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम में देखा जाता है, जहाँ पे एक तो पे भी उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। टीचर्स की जो वैल्यू है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है, और जॉब सिक्योरिटी इतनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जॉब इनसिक्योरिटी, राइट। क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी चीज़ इन डिमांड है, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ है वो भी इन डिमांड हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचिंग प्रोफेशन को अपना भी रहे हैं। और अगर मार्केट में अगर एक पोस्ट के लिए 10 लोग खड़े होंगे, तो उस एक पर्सन की जॉब खतरे में आ सकती है, तो जॉब इनसिक्योरिटी भी बढ़ चुकी है। सेकंड है हमारा इरोजन ऑफ एथिकल वैल्यूज। अब फोकस किस पे, फाइनेंशियल आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस है रैदर देन एथिकल और मोरल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे अब एम्पैथी, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल जस्टिस वाली बातें नहीं होती हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या टीचिंग फील्ड। ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, अर्निंग के ऊपर। तो भी ये भी एक जो एथिकल वैल्यूज़ में जो डिफरेंसेस हैं वो देखने को मिले, जहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ का इरोजन या डिप्लीशन देखने को मिलता है। सेवेंथ आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन एज एन इंडस्ट्री। इसमें क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन देखा गया है, जहाँ पे जब से कमर्शलाइजेशन हुआ एजुकेशन का, तो इंटरनेशनल एजुकेशन मार्केट में एक राइज हुआ है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट कंपटीशन उनके अंदर देखने को मिला है कि कौन ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स आएंगे तो रेवेन्यू किसी भी इंस्टीट्यूशन का बढ़ेगा, बिकॉज अगर आपने कहीं कहीं पे डिफरेंस देखा है फीस में, तो आपने ये देखा होगा कि जो फॉरेन स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो वो जो पे करते हैं फीस 3 टाइम ज़्यादा होती है एक डोमेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डी यू में पढ़ रहे हो, किसी और भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो अगर आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ी अगर आपकी 10,000 है, तो वहीं पे फॉरेन स्टूडेंट की कितनी फीस होगी, 30,000 होगी। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया है, जो कि यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अंदर भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि कौन ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स इसका मतलब कि ज़्यादा पैसे, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रेवेन्यू, ओके। सेकेंड इसमें पॉइंट आ जाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब जब से एजुकेशन एक मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच बना है, तब से जो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम है उसने वो प्रोटाइज कर रहा है ग्लोबल मार्केट डिमांड्स को रैदर देन लोकल नॉलेज या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी को, राइट। जैसे कि हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से फॉरेन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो जो करिकुलम बन जाता है वो ग्लोबल मार्केट के डिमांड्स के ऊपर बनता है, रैदर देन अब एजुकेशन, लोकल नॉलेज या कल्चरल डाइवर्सिटी पे जो पहले फोकस दिखता था, अब वो चेंज होके ग्लोबल मार्केट डिमांड्स के ऊपर फोकस देखने को मिल रहा है।
एट्थ हमारा इम्पैक्ट ऑन सोशल कोहेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब इसकी वजह से सोशल बॉन्ड्स हमारे वीक हो गए, क्योंकि जब से कमोडिफिकेशन हुई है एजुकेशन की, एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है, तो जो फोकस था सोसाइटी की डेवलपमेंट पे, अब वो इंडिविजुअल एडवांसमेंट पे फोकस चेंज हो गया एजुकेशन का, जहाँ पे सोशल कोहेशन या सोसाइटी के जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हुए दिखते हैं। इससे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ये थ्रेट बन चुका है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। उसकी वजह से जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट जो रन कर रही है एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वो एक निगलेक्ट उनमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज उनके पास फंडिंग प्रॉपर नहीं है। एक क्वालिटी जो थी पहले के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है, स्पेसिफिकली इन डेवलपिंग कंट्रीज। नाइन्थ आ जाता है कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इससे। चैलेंजेस इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी के केस में चैलेंजेस देखे जा रहे हैं जब से कमोडिफिकेशन हुई है एजुकेशन की, जहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन का जो पहले कॉन्सेप्ट होता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स राइट टू एजुकेशन क्या है, ये ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट है, जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हर किसी को राइट होना चाहिए वो जाके और अपना एजुकेशन ले सके। बट जब से कमर्शलाइजेशन हो चुकी है एजुकेशन की, अब जो ये राइट है एजुकेशन का वो सिर्फ उनके पास रह गया है जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास मनी है। तो ये इकोनॉमिक स्टेटस की तरह ज़्यादा बन चुका है एजुकेशन, रेदर देन मेरिट या फिर नीड के बेसिस पे। और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी देखी जा रही हैं, जहाँ पे एक प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल बन चुका है, जिसका जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जो क्रिटिकल इश्यूज है, एनवायरमेंटल एजुकेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बारे में एजुकेशन के कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान किसके ऊपर ज़्यादा जा रहा है अब, कि जो भी बेसिक जो स्किल्स हैं मॉडर्न टाइम के लिए या फिर मॉडर्न जॉब मार्केट के लिए, जो स्किल्स नेसेसरी हैं, जो मार्केट में जो जॉब्स ज़्यादा इन डिमांड है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, रैदर देन एनवायरमेंटल एजुकेशन या फिर सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। टेंथ हमारा आ जाता है सोशल मूवमेंट्स एंड रेजिस्टेंस। अब एडवोकेसी भी की जा रही है कि एजुकेशन को एक पब्लिक गुड में लाया जाए, जहाँ पे जितने भी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए, और उन्होंने बात की है कि जो पब्लिक एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और इंश्योर करना चाहिए कि सबको इंक्लूसिविटी आए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। पुअर के लिए भी एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनको भी मिल सके। तो एडवोकेसी भी, सोशल मूवमेंट्स भी अभी देखने को मिल रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव मॉडल्स अप्रोच के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन और कोऑपरेटिव एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के ऊपर बात होती है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि कैसे हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज कर सके, कि वो सोशल गुड के बारे में ज़्यादा बात करें, सोसाइटी में बेटरमेंट लाने के ऊपर एजुकेशन का फोकस होना चाहिए, रैदर देन प्रॉफिट मेकिंग। तो ये सारे सोशल मूवमेंट्स और रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं अगेंस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब हमारा लास्ट में आ जाएगी कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका किसी भी आंसर का लास्ट पैराग्राफ होगा, आपको ऊपर हेडिंग देके कंक्लूजन अंडरलाइन करके देन यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन। अभी ये तो मैंने बड़ी लिखी हुई है, आप मतलब कि यहाँ तक भी आप लिख दोगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। 4 to 5 लाइन्स में आपकी कंक्लूजन आपको लिखनी है हर आंसर में। तब हम जब हम बात करते कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में कैसे एक शिफ्ट आ गया है। एजुकेशन मार्केट में अब क्या हो रही है, सेल हो रही है, राइट। जहाँ पे जो एक्सेस है एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, जिसकी जो रीच है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, वो सिर्फ रिच के पास है, वो ही यहाँ पे एडमिशन गेन कर सकते हैं, और इन सब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं वो गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। लर्निंग अपने आप में कमोडिटी बन गई है, और जो सोसाइटल रोल है एजुकेशन का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुका है। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो सारी चैलेंजेस हैं इनको एड्रेस करना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज़ की डिमांड करनी चाहिए जो एजुकेशन को
पब्लिक गुड के लिए प्रायोरिटाइज करे, राइट, rather देन प्राइवेट गुड, और जिसकी वजह से स्ट्रेंथन होना चाहिए पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन को हमेशा एक ऐसा टूल बने रहना चाहिए जो कि एम्पावरमेंट, इक्वालिटी और सोशल कोहेशन के ऊपर बात करे, या उसके थ्रू पॉजिटिव चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर, रैदर देन इकोनॉमिक गेन हो या फिर और भी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएं, राइट। तो ये हमारा आंसर था कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का। आई होप आप लोगों को इसका आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। एंड आई मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो मैं उसके रिलेटेड भी आंसर करूँ। एंड आई विल सी यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ MSOE 001। अगर उसके अलावा भी आपको लग रहा है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस किया है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।